आइए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन को करने में लड़का अक्सर गलती करता है। ये 10th क्लास के पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है। तो देखिए बच्चा इसमें क्या गलती करता है, समझने में इसको गलती हो जाती है। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के टचेस एक्स एक्सिस। मतलब ये कह रहा है के की वैल्यू निकालनी है उस पॉलिनोमियल जो दी गई है, इसमें के की वैल्यू निकालनी है जहां पर वो जो पॉलिनोमियल वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। तो देखिए ये जो पॉलिनोमियल है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। स्क्वायर तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुई। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक तरीके से पैराबोला का शेप देती है। और देखिए ये क्या कह रहा है, टच कर रहा है ना, टच कर रहा है तो इस तरीके से पैराबोला बनेगा। एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, कहीं भी टच कर सकता है। देखिए टच कर रहा मतलब इस तरीके का एक पैराबोला बनेगा। तो टच करने का मतलब क्या हुआ, देखिए यहां पर एक्स स्क्वायर मतलब एक्स की दो वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन यहां पर तो टच कर रहा है सिर्फ एक जगह पर। तो इसका मतलब हुआ कि जो इसके जीरोस होंगे वो दोनों सेम होंगे, जो जीरोस की वैल्यू आएगी वो सेम होगी। मतलब अगर हम लोग ने एक अल्फा माना तो दूसरा भी अल्फा ही होगा, ठीक है ना। अगर एक अल्फा है तो दूसरा भी अल्फा ही होगा। हाँ तो आइए अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहले तो देखिए जो पॉलिनोमियल इसको हम लोग लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के। तो हम लोग ने अभी देखा कि जो इसके जीरोस होंगे दोनों सेम है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, मान लिया इसके जो जीरो है एक अल्फा दूसरा भी अल्फा हो जाएगा, दोनों सेम है जीरो, तो अल्फा अल्फा करके दो जीरोस हो गए। अब क्या है इसमें हम लोग क्या करेंगे, लगाएंगे सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरो क्या होता है किसी पॉलिनोमियल में, माइनस एक्स का कोफिशिएंट डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो सम ऑफ जीरो, एक अल्फा है दूसरा भी अल्फा है, दोनों का सम हो गया और ये आ जाएगा माइनस 4/1, ये हो गया। यहां से आ जाएगा 2 अल्फा इज इक्वल टू 4। तो अल्फा की वैल्यू हम लोग को 2 निकल के आ गई, यहां से अल्फा 2 निकल आया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा, क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, कोफिशिएंट डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, या कहेंगे कांस्टेंट, इसको कांस्टेंट भी कह सकते हैं, कांस्टेंट डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो प्रोडक्ट मतलब एक अगर अल्फा है तो दूसरा भी अल्फा हो गया। तो अल्फा इंटू अल्फा क्या हो गया, कांस्टेंट क्या है के डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। तो यहां से आ जाएगा अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू के। और देखिए अल्फा की वैल्यू हम लोग को 2 दे दी है, तो यहां से आ जाएगा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू के। तो यहां से के की वैल्यू जो निकल के आ गई वो 4 हो जाएगी। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसका सोल्यूशन भी आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा।